फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज का हमारा वीडियो, उसका टाइटल देख के आपकी आंखें ऐसे हो गई, व्हाट। तो टाइटल है इंडियाज ऑब्सेशन विद फॉरेन रिएक्शन चैनल्स। तो फ्रेंड्स, हम अपने आप को फॉरेन रिएक्शन चैनल तो मानते नहीं हैं फ्रैंकली, क्योंकि हम इंडियंस हैं हार्ट से और रहते हैं यूएसए में मजबूरी से। मजाक कर रही हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो इंडियाज ऑब्सेशन विद फॉरेन रिएक्शन चैनल्स, और देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं और क्या हम इससे रिलेट कर सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप नए हो तो आपको पता है क्या करना है। सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे वीडियोस का जब हम अपना नया वीडियो लगाएं। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए और आप उससे रिलेट करो तो लाइक बटन को क्लिक करना और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो। अगर कोई इंडिया के बाहर रहता है, फॉरेन एक्सेंट है और जॉब की तलाश कर रहा है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक रिएक्शन चैनल खोल सकता है जिसमें वो इंडियन शोज, ट्रेलर्स और मूवीज पर रिएक्ट करे, और हमारे प्यारे इंडियन यंगस्टर्स उसे ऑटोमेटिकली अमीर और फेमस बना देंगे। वाह, ध्यान रहे, फॉरेन में रहना और फॉरेन एक्सेंट होना जरूरी है। ओ मेरा नहीं है। फॉरेन एक्सेंट ना भी हो, फिर भी अगर कोई एक अच्छा सा फेक एक्सेंट डेवलप कर पाए तो भी लोग उसे भगवान समझकर उसके रिएक्शन का वेट करेंगे। लेकिन अगर तुम इंडियन हो और एक रिएक्शन चैनल खोलने की सोच रहे हो तो भूल जाओ। फॉरेन व्यूअर्स की बात तो छोड़ो ही, बिकॉज दे डोंट गिव अ डैम। अगर तुम इंडियन कंटेंट पर भी रिएक्ट करोगे तो लोग कुछ ऐसे कमेंट्स करेंगे, ये अजीब किस्म की ऑब्सेशन हमारे यंगस्टर्स में आई कहां से? इसका रीजन सिंपल है, द वेरी डीप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडियंस एंड अ सेंस ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम द वेस्ट। मतलब हम उन्हीं चीज को वैल्यू करेंगे जिस पर वेस्ट ने अप्रूवल का ठप्पा लगा दिया हो। हम नीम करोली बाबा आश्रम इसीलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम स्पिरिचुअली अनलाइटन हो या कुछ सीखने को मिले, बल्कि इसीलिए क्योंकि वहां स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग गए थे, व्हिच चेंज्ड देयर लाइफ। मतलब खुद की तभी करेंगे अगर उस पर भी वेस्ट का ठप्पा लगा। कैलाश सत्यार्थी को इसीलिए रिस्पेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था और मीडिया ने भी उन्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। हम उन्हें रिस्पेक्ट इसीलिए करेंगे क्योंकि उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, व्हिच मींस वेस्ट का ठप्पा लग गया। एक शार्प इंडियन स्टूडेंट को इसीलिए रिस्पेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसने एक कंपनी खोली व्हिच एम्प्लॉयज थाउजेंड्स ऑफ पीपल। लेकिन एक आई-10 को भगवान समझेंगे इफ ही सिक्योर्स अ मैसिव पैकेज इन अ फॉरेन कंपनी। काश हम खुद के टैलेंट को रिस्पेक्ट करते और अप्रिशिएट करते तो आज हमारी खुद की गूगल और माइक्रोसॉफ्ट होती। हम सिर्फ कहने को इंडिपेंडेंट है। आजादी के सालों बाद भी हम साइकोलॉजिकली फॉरेनर्स के गुलाम हैं और बस हमें उन्हीं की अप्रूवल चाहिए। अगर कोई फॉरेनर खराब हिंदी बोले then that becomes so damn cute, लेकिन वही अगर कोई इंडियन अगर हल्की सी भी टूटी फूटी इंग्लिश बोले तो वो गवार हो जाता। लर्निंग संस्कृत, मराठी और तमिल is uncool, but learning French, Latin and German becomes so damn cool and classy. हम भूखे हैं बाहर के अप्रूवल के। एक एग्जांपल देता हूँ। दृश्यम was an awesome मलयालम फिल्म made in 2013, जिसे बहुत सारे लैंग्वेजेस में रीमेक किया गया, इंक्लूडिंग हिंदी in 2015 स्टारिंग अजय देवगन। और रिलीज होते ही कुछ बायस्ड मीडिया हाउसेस ने छापना शुरू कर दिया कि भाई दृश्यम इज अ सीन बाय सीन रिप ऑफ अ जापानीज नॉवेल द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स। लेकिन अगर अब मैं बोलूं कि भाई दृश्यम उस नॉवेल की बिल्कुल भी कॉपी नहीं है and only the theme is similar, जैसे स्पीलबर्ग की मूवी E.T. which dealt with the arrival of aliens had the same theme with 2016's Arrival। क्या आप मेरी बात मानोगे? क्यों मानोगे? मैं हिंदी में बात करने वाला बेवकूफ इंडियन हूँ with a false sense of patriotism। तो भाई Pieces of Work is an Australian YouTube channel which reviews Asian films and majorly Indian films and shows। उसने दृश्यम के बारे में ये कहा, Drishyam, a film that was recommended to me by many people. A few people said that it's a rip-off or plagiarization of The Devotion of Suspect X, a Japanese novel. I disagree with that because the only thing that's similar to The Devotion of Suspect X from Drishyam is a murder cover-up.
How do I know this? Well, I recently read the book. I've seen the original Japanese film, I've seen the Korean version, Perfect Number, and I've also seen the Chinese film. All are vastly different from Drishyam. It's like when you hear people talking about The Raid and Dread. They want to pit both against each other and say, oh, The Raid plagiarized Dread and vice versa. Last time I checked, The Raid and Dread weren't the first films about a cop going up a high-rise building and fighting a bunch of bad guys. अब तो बिलीव हो गया ना, फॉरेन का ठप्पा जो लग गया। यार ये सब चीजें काफी अजीब हैं। जब तक हम खुद पर और खुद के लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे खुद के बीच में रहने वाले कुछ लोग हैं, जो बेवजह इंडिया से नफरत करते हैं। ऑब्सेशन भी नहीं, we have this lust for approval of the West. कल को हमारे बीच का कोई एंटरप्रेन्योर कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करे, तो बस हम सब उसे लिंच करने में लग जाएंगे। कोई फिल्म मेकर साइंटिफिक मूवी बनाए, तो कमेंट सेक्शन में लोग लिखेंगे कॉपी ऑफ इंटरस्टेलर, कॉपी ऑफ अराइवल, कॉपी ऑफ मार्शियन एंड कॉपी ऑफ इंसेप्शन। अब टाइम आ गया है कि हम उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ऊपर उठें। हम खुद को अपनी आंखों से देखना शुरू करें, ना कि वेस्ट की आंखों से। अपनी खुद की कल्चर और हेरिटेज के बारे में जानना शुरू करें। हमें खुद को रीडिस्कवर करना होगा, तभी हम आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। एंड वी वोंट रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम एनी फॉरेन रिएक्शन चैनल। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा बोला और छू रहा था दिल को कुछ कुछ, और दिल को दुख भी हो रहा था थोड़ा सुनकर, क्योंकि काफ़ी हद तक ट्रुथ भी था। मैं बहुत फ्रैंक होंगी, क्योंकि हमने भी देखा है, क्योंकि हम रिएक्शन चैनल करते हैं, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स देखो और फॉरेन वाले जो आप हैं उनके सब्सक्राइबर्स देखो, तो वास्ट डिफरेंस आपको दिखेगा। और कई बारी मुझे याद है, मैं कई बारी थोड़ी परेशान भी होती हूँ ये सोच के कि भाई ऐसा क्यों है, तो और समझ नहीं आता था क्यों है। तो अब ये देख के कुछ क्लैरिटी मिल रही है कि क्या वजह है इस बारे में। क्योंकि कई बारी हमारी बात भी होती है और हम लोग बोलते भी हैं कि यार उनको कुछ इंडिया के बारे में एज सच पता नहीं, तो एक तो उनको हिंदी भी नहीं आती, तो वो कैसे मतलब चीज़ें देख के जो हिंदी में भी बोल रही हैं उन पे रिएक्शन कर देते हैं। कैसे बोल सकते हैं, क्या ऐसा है जो इतना अट्रैक्ट करेगा, या इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो पब्लिक को हेल्प होएगी। तो अब समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा होता है। सैड है, पर कुछ हद तक ट्रुथ भी है। तो ये तो हम ही को सोचना पड़ेगा, हम ही को देखना पड़ेगा और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ऐसा ना करें। क्योंकि इवन हमारे टाइम में भी वेस्टर्न कल्चर को बच्चे ज़्यादा अडॉप्ट करने की कोशिश करते थे। तो आई रिमेंबर कि हमारे टाइम में नमस्ते करने की ज़्यादा ट्रेंड, भैया अगर आपको हिप होना है तो आप नमस्ते की जगह हाय या हेलो करते थे, या उस टाइप की कुछ चीज़ें होती थी। तो यही है कि सोच बदलें और देखें कि भैया कंटेंट कहाँ अच्छा मिलता है। तो ये देखने की जगह कि अमेरिकन कर रहा है या कोई फॉरेनर कर रहा है, उसका कंटेंट देखें। मेन है क्वालिटी, आपको क्या वो बता रहा है, उससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या आपको गेन हो रहा है। तो वही बात है। पर वीडियो काफ़ी अच्छा था और सुन के काफ़ी कुछ पता चला। हाँ, तो काफ़ी अच्छा वीडियो है और बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि अगर आप देखते हैं जो वेस्टर्नर्स हैं वो रिएक्शन चैनल कर रहे हैं इंडिया के बारे में, इंडियन मूवीज़ के बारे में, इंडियन थीम्ड वीडियोस के बारे में, तो हर इंसान को सोचना चाहिए कि मैं उस इंसान का रिएक्शन देख रहा हूँ जो आज तक कभी इंडिया में गया नहीं, जिसको कभी हिंदी बोलने नहीं आती या कोई इंडियन लैंग्वेज बोलने नहीं आती, ना उस इंसान को इंडियन कल्चर मालूम है, ना उस इंसान को कुछ नहीं पता, सिर्फ वो मॉनेटरी फ़ायदे के लिए बस एक रिएक्शन कर रहा है और जो आसपास इंटरनेट में माल मिलता है उसी को बता देता है। पर्सनल कोई उनका कोई है नहीं, ऐसे पर्सनल कनेक्शन नहीं है, इमोशन पर्सनल उनको कुछ पता नहीं है, ना तो कभी इंडिया आए हैं, ना कभी इंडिया में रहे हैं, ना इंडिया के बारे में कुछ पता है, मगर और ना भाषा आती है, मगर इधर उधर देख दाख के कुछ ना कुछ बोल दो। और ये तो साइकोलॉजी का क्वेश्चन है कि लोग क्यों देखते हैं ऐसी चीज़ों को, जहाँ पे मान लीजिए अगर कोई
दूसरी कंट्री का आदमी बता रहा है ताजमहल, तो आपको लगना चाहिए यार तेरे को क्या पता मेरे ताजमहल के बारे में, ना तो कभी ताजमहल गया है, ना तू एक्सपर्ट है, या तो तू बड़ा मॉन्यूमेंट्स का एक्सपर्ट हो तो बता रहा हो, फिर भी लोग देते हैं। इसमें मेरे को भी लगता है कि साइकोलॉजी की बात है पता करने के लिए कि क्यों इंसान को उसकी बात ज्यादा सुननी है जिसको कुछ पता नहीं है Just because वो एक आपकी foreigner है, कंट्री westerner के है। बारे में। उसको बोलना चाहिए तू अपनी कंट्री के बारे में बता, तू जहां तुम रहते हो उसके बारे में बताओ, जहां के बारे में तुम्हें ज्यादा पता है। अगर वो मुझे बताए कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का बनाऊंगा क्योंकि मैं न्यूयॉर्क का रहने वाला हूं, बचपन से 1000 बार जा चुका हूं, तो मैं सुनना चाहूंगा हाँ कि तुम न्यूयॉर्क के रहने वाले हो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में तुम 1000 बार गए हुए हो सकता है तुम्हारा कोई एंसेस्टर जो था उसने हेल्प की हो बनाने में, कोई आर्किटेक्ट हो, तो तुम्हारी बात मैं सुनना चाहूंगा। या फिर उसकी जो बोलेगा मैं एक्सपर्ट हूं आर्किटेक्चर में, चाहे कहीं का भी हो, चाहे वो बंदा कहीं का भी एक्सपर्ट हो, तो मैं उसकी बात सुनना चाहूंगा। अच्छा आप एक्सपर्ट हैं, आपके पास एजुकेशन है, आप बताइए। मगर कोई भी वो इंसान बोले अच्छा मैं तुम्हें ताजमहल के बारे में बताता हूं, तो मैं बोलूंगा तुम कैसे ताजमहल के बारे में मुझे बता सकते हो, तो वही तो मुझे वियर्ड लगता है। तो इस साइकोलॉजी की डेफिनेटली बात है, और इसे अच्छा बताया कि कई लोग जो हैं और उन लोगों का पर्पस क्या है। पर्पस ये भी देखना चाहिए, हम लोग जो है हम करते हैं क्योंकि हमें मजा आता है। मजा क्यों आता मुझे है? तो कनेक्शन फील हाँ, होता है इंडिया से, मुझे तो बहुत क्योंकि अच्छा हम लगता है। इंडियन अमेरिकन हैं, सिंपल। मैं अगर मैं कोई वीडियो कर रहा होता जापान के बारे में तो वियर्ड लगता कि भाई तू जापान के बारे में वीडियो बना रहा है, ना तेरे को जापानीज आती है, ना तू जापान में भैया रहा है, तुझे जापान के बारे में क्या पता। मगर हम जापान के बारे में नहीं, मतलब ये हम करते हैं इंडिया के बारे में क्योंकि हम, हाँ वही तो बता रहा हूँ कि हम इंडिया के बारे में करते हैं क्योंकि हम इंडियन अमेरिकन हैं। हम पैदा वहीं हुए थे, वहीं हमने पढ़ाई की थी, बहुत कुछ हमने वहीं किया था, हमारी शादी वहीं हुई थी, हमारा पूरा पेरेंट्स भी वहाँ हैं। तो जो भी है आपका कनेक्शन है, और यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि अच्छा लगता है इंडिया की मूवीज देखने में, और इंडिया देखते के भी हैं सीरियल्स तो बहुत। देखने में, इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में अच्छा लगता है, इसलिए हम रिएक्शन करते हैं। खुशी होती है अपनी कंट्री को देखने में। मगर सोच लीजिए सडनली मैं, अगर मान लीजिए हम लोग जो है जापान के बारे में रिएक्शन करने लगते, ना तो हमें जापानीज आती है, ना हमें जापान का कल्चर पता है, ना हम पढ़े हुए हैं, मगर आप ये नोटिस करेंगे कि जापान की दुनिया आपको बड़ी देख रही है। मगर ऐसा नहीं होता, जापान के लोग आपको नहीं देखेंगे। ये मुझे लगता है जैसे इन्होंने कहा था कि इंडियंस ही हैं जो देखना चाहते हैं औरों के बारे में, फॉरेनर्स के बारे में, जो उन बता रहे हैं उनको उन्हीं की कंट्री के बारे में। मतलब ये अमेजिंग बात है कि अच्छा, ये हाँ, मतलब इसी से मुझे ये याद आया है कि जब हमने शुरू किया था ना तो कई लोगों ने हेल्प, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि गलत है वो यहाँ कुछ, पर वो बेचारे हेल्प करने के लिए थे कि आप इतना अच्छा बोलते हो और आपका इतना वो आप रिएक्शन अच्छा होता है, पर आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कोई अमेरिकन्स को अपने साथ बिठा लो। तो अगर आप 2-3 अमेरिकन्स को साथ में बिठा लो, अपने नेबर्स या फ्रेंड्स को, तो उससे बहुत अट्रैक्ट होंगे। तो आई मीन बात तो उन्होंने सच ही की, क्योंकि आप देख ही सकते हो, आई मीन कड़वी मतलब बात वो है, उस तरीके से कही, वो तो उन्होंने तो हेल्प के लिए किया, मतलब कोई ऐसा नहीं था। एंड आई वाज वेरी स्वीट कि ऐसे लोगों ने सजेशन किया, एंड आई डोंट फील बैड, मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अपनों को जैसे हेल्प करते हैं ना, तो आप किसी भी तरह से उनका था कि वो तो ठीक है। मगर मैं कह रहा हूँ अगर मान लीजिए मैं अपने नेबर के पास जाता हूँ कि क्या आप इंडिया के वीडियो को बोलेंगे यार मुझे कुछ पता नहीं, मैं क्या तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, ना मैं इंडिया कभी गया हूँ, ना मुझे कुछ मालूम है। तो नॉर्मल इंसान जो है, और इंटरेस्ट भी नहीं होगा उनको, नॉर्मल इंटरेस्ट बोलेगा मुझे क्या लेना, मैं तो अमेरिका का करूंगा। सिमिलर वही बात है जैसे मैं बता रहा है कि हम लोग कन्वर्ट करेंगे चैनल को जापानीज और हम जापानीज वीडियो चलाएंगे और उसके बारे में बोलेंगे, और आपको जापान के लोगों को बताएंगे कि जापान जो उन्होंने बनाया वीडियो कैसा है। तो अभी हर एक को लगेगा ये क्या बकवास है कि तुम जापानीज को बताओगे, तुम्हारा वही तो हो रहा है। वो ये वीडियो भी यही कह रहा है कि जो लोग एग्जैक्टली कि तुम्हें अमेरिकन्स जो हैं जिनको कुछ पता ही नहीं इंडिया के बारे में, वो तुम्हारी मूवीज, तुम्हारी प्लेसेस, तुम्हारी चीजों पे रिएक्शन कर रहे हैं और तुम उसको देख के वाह वाह कर रहे हो, पर वो कर रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए। वो उनको तो सिर्फ पैसों से मतलब है, उनको तुम्हारी कंट्री से थोड़ी कोई लगाव है या कोई अटैचमेंट है। और बात काफी हद तक ठीक भी है अगर सोचा जाए। कहते हैं ना कड़वा सच थोड़ा मैं कहूंगी है,
पर ये तो हम ही को सोचना हाँ, तो यही पड़ेगा हम सोचते हैं कि बट हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। मैं तो इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं तो इंडिया को बहुत मिस करती हूँ। इसीलिए मतलब कई लोग जैसे कहते हैं कि आप कोलैबोरेट करेंगे, तो भैया हमें कोलैबोरेट नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। और इसीलिए है अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। और ये भी सही है कि कभी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कोई मोटिव नहीं है खुशी के लिए। क्यों? क्योंकि हम इंडियन अमेरिकन है, सिंपल है। जब आपके इतने स्ट्रांग रिलेशन हैं इंडिया से, आपके पेरेंट इंडिया में, आपके रिश्तेदार इंडिया में, तो बहुत फर्क पड़ता है। वो तो बात दूसरी। तो एग्जांपल यही है मेरा कि आप अगर किसी को भी ये बात अगर मतलब डिफिकल्टी होती है मानने में, तो मैं यही कहूँगा कि हम ट्राई करके देखेंगे, जापानीज वीडियो बनाएंगे और जापान को बताएंगे उनके जापानीज वीडियो के बारे में, और आप देखेंगे कि जापान का कोई बंदा जो है हमारा वीडियो नहीं देखेगा। तो ये फर्क कॉन्ट्रास्ट है मेरे ख्याल से, जो इंडियन साइकोलॉजी को, मेरे ख्याल से साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। अरे मुझे याद है, मुझे कईयों ने ये भी कमेंट बोला था, और उसी की वजह से मैंने, जब ये वीडियो मुझे सजेस्ट हुई तो मैंने कहा ये तो करनी बनती है। उन्होंने क्या बोला था कि हम लोग कई वीडियोस करते हैं ना जिसमें अमेरिकन इंडियन के बारे में उन्होंने वीडियो बनाई होती है, तो वो कह रहे हैं कि अमेरिकन अब हमें बताएंगे इंडिया के बारे में। exactly. तब मुझे सोच में आया यार हमने भी ऐसी वीडियोस करते हैं और करें, मे बी फ्यूचर में भी करेंगे। पर बात तो सोचने की कि अमेरिकन ने बनाई है, जैसे हमने शायद एक हिंदुज्म में भी की थी जिसमें, है ना, तो वीडियो तो अच्छी थी, पर सोचने की कुछ तो वो बात है कि भैया आप ही के बारे में कोई बाहर वाला बता रहा है जिसको पता ही नहीं है। बिल्कुल, तो काफी हाँ, मतलब यही तो बात थी कि आपको एक बंदा बता रहा है जो हिंदू नहीं है। अब वो हिंदू नहीं है मगर इंडिया को हिंदुइज्म के बारे में बता रहा है, वो भी वियर्ड बात है। अगर वो बंदा मान लीजिए कोई पीएचडी होती है उसे थियोलॉजी में, अगर पीएचडी आपकी है, थियोलॉजी नहीं मतलब पीएचडी आपकी है हिंदू रिलीजन में पीएचडी है, तब आप कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस देश के हैं, आप कहां से, मुझे फर्क नहीं, क्योंकि आपने पीएचडी हासिल की है हिंदुइज्म में। तब मैं कहूंगा, मैं सुनना चाहूंगा, क्योंकि आपने उसको अर्न किया है, आपने लर्न किया, आपने एग्जाम दिए, आपने सीखा है उसके बारे में, तब मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है, मैं आपको सुनना चाहूंगा। मगर कोई भी उठ के आ जाए बोले मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारे रिलीजन के बारे में, तो हमें वियर्ड लगता है बड़ा। मगर दुनिया देखती है, इसलिए मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है साइकोलॉजी का कि ऐसा क्यों करता है इंसान। तो चलो फ्रेंड्स, आपको भी हमने सोच में डाल दिया होगा, तो सोचो और समझने की कोशिश करो कि भैया ये ऐसे क्यों होता है, और वो भी हम इंडियंस में, क्योंकि बाकी लोग तो हमें, मेरे ख्याल से नहीं करेंगे। अगर हम इंडियंस उनकी कंट्री के रिएक्शंस करेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि वो देखेंगे हमारे रिएक्शन। तो सोचने की बात है। चलो, होपफुली हमको समझ आएगी, देर से, अभी नहीं तो देर से आ जानी चाहिए। हाँ, मतलब जैसे से इंडिया डेवलप हो रहा है डेफिनेटली, और एजुकेशन बढ़ रही है, तो सभी लोग एक पॉइंट पे क्वेश्चन करेंगे, यार तुम कौन हो मुझे बताने के लिए, मतलब तुम बाहर के लोग मुझे बताओगे मेरे बारे में, तो लोगों को अल्टीमेटली लगेगा ये वियर्ड है बड़ा। जैसे जापानीज को रियली वियर्ड लगेगा अगर हम जापानीज के रिएक्शन करते हैं तो। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, और आप सोचो और सोच के समझो और समझ के हमें बताओ। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।